वेलकम दोस्तों, स्टडी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मौर्य काल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व के अंदर में मौर्य वंश की स्थापना की थी। इन्होंने जो है धनानंद, ठीक है, नाम आपको याद रखना है, किसको हराया था? धनानंद को हराया था, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कब तक शासन किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है 297 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ये आपको याद रखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये चाणक्य के शिष्य थे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। किसके शिष्य थे ये? चाणक्य के। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था और मैकियावेली का जो प्रिंस था, ठीक है, इन दोनों ही ग्रंथों में हमारा जितना भी जो है राज्य कला यानी कि स्टेट क्राफ्ट, और हमारा जो है शासन का जो प्रबंधन यानी कि गवर्नेंस, और शक्ति यानी कि पावर के बारे में बताया गया था। और जो मैकियावेली थे, ठीक है, ये कौन थे? ये एक इटली के जो है दार्शनिक और लेखक थे। और ये जो प्रिंस है ये पुनर्जागरण काल की एक कृति है। ठीक है, पुनर्जागरण काल की एक कृति है जो एक शासक को सत्ता बनाए रखने और प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए आवश्यक गुण और रणनीति के बारे में बताती है। ठीक है, और जो ये अर्थशास्त्र है, इसके अंदर में जो है राज्य व्यवस्था, ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। अर्थशास्त्र के अंदर क्या है? जो हमारी राज्य की जो व्यवस्था है, ठीक है, इसके अलावा हमारी जो है कूटनीति, कूटनीति और जो सैन्य रणनीति है, ठीक है, जितनी भी सैन्य रणनीति है, और इसके अलावा जो आर्थिक नीति है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आर्थिक जो नीति है। ठीक है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या है? जो हमारी राज्य की व्यवस्था, कूटनीति, सैन्य रणनीति और आर्थिक नीति के बारे में बताया गया है। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों किताबें। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो मैकियावेली के प्रिंस के बराबर है। अगला प्रश्न हमारा, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। जो विष्णुगुप्त था ये चाणक्य का वास्तविक नाम था। और जो कौटिल्य था, मैं बता देता हूँ आपको, चाणक्य का एक नाम था कौटिल्य। ठीक है, तो जो कौटिल्य था ये इनका गोत्र का नाम था। ठीक है, दोनों नाम आपको याद रखना है। इनका वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त और इनके गोत्र का नाम था कौटिल्य। ठीक है, ये जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। कहाँ पर शिक्षक थे? लिख देता हूँ मैं। ये जो है तक्षशिला के अंदर में एक शिक्षक थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं से जो है शिक्षा ग्रहण करी थी। और चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को रणनीति की सहायता प्रदान की थी। सो वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट जो आपको बताएं आपको। हमारा अगला प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अशोक ने 273 ईसा पूर्व के अंदर में अपने बड़े भाई सुसीम और बिंदुसार के सबसे बड़े बेटे की हत्या कर दी थी। लेकिन जो है 4 साल तक गृह युद्ध में रहने के कारण अशोक का जो वास्तविक राज्याभिषेक है वो 269 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था। ठीक है, हत्या उसने की थी 273 ईसा पूर्व में, लेकिन जो 4 साल तक गृह युद्ध में वो फंसा रहा था, तो वो 269 ईस्वी के अंदर में अपना राज्याभिषेक उसने करवाया था। और कुछ साहित्यों से ये भी पता चलता है कि अशोक ने अपने जो है 99 भाइयों की हत्या की थी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, महारानी कारुवगी। ठीक है, तो जो कौशंबी और जो प्रयाग के जो
स्तंभ लेख हैं, ठीक है। कहाँ के भी लिख देता हूँ आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एक तो हमारा कौशाम्बी का अभिलेख और दूसरा हमारा है प्रयाग का स्तंभ लेख, ठीक है। तो जो हमारे कौशाम्बी और जो प्रयाग के जो स्तंभ लेख हैं, इसमें रानी कारुवकी के दान का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और इसलिए इसे जो है रानी का लेख भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? रानी का लेख, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो कारुवकी जो थी ये अशोक के बड़े बेटे तीवर की माँ थी। तो आपको याद रखना है ये किसकी माँ थी? अशोक के बड़े बेटे तीवर की, ठीक है। और अभिलेखों में केवल इसी रानी का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि अशोक के जीवन पर कारुविकी का कितना प्रभाव था, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्ध मागधी। तो अर्ध मागधी मागधी जो है, इसे अशोकन प्राकृत भी कहा जाता है। और यह भाषा और ब्रह्मलिपि, इन दोनों का प्रयोग अशोक के शिलालेखों में एक रूपता लाने के लिए किया गया था, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारी भाषा कौन सी होगी? तो भाषा है हमारी अर्धमागधी, ठीक है। जो हमारी भाषा है वो अर्धमागधी है। और जो लिपि है हमारी, ठीक है, लिपि कौन सी है? वो है ब्रह्मी लिपि, ठीक है, ब्रह्मी लिपि। दोनों आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला के अंदर। तो जो अ, एक हमारा बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अशोका वदान, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है, अशोका वदान। तो इस बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक को कुमार मात्या के रूप में वहां भेजा गया था, ठीक है। किसके रूप में भेजा गया था ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कुमार मात्या के रूप में तक्षशिला में भेजा गया था। तो वहाँ का जो विद्रोह है उसे कुचलने के लिए पहले जो है भेजा गया था, वो सुसीम को भेजा गया था जो बिंदुसार का बड़ा बेटा था। पर वो इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा था। तो इसके बाद में जो है अशोक को वहां भेजा गया था और अशोक जो है इस विद्रोह को दबाने में सफल रहा था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य सम्राट अशोक। तो अशोक ने अपने अभिलेखों में स्वयं को देव नाम प्रियदर्शी बताया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो प्रियदर्शी का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, या फिर इसका जो है एक मतलब और होता है, इसका दूसरा मतलब होता है सुंदर रूप वाला, ठीक है, जिसका रूप सुंदर हो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो या तो देवताओं का प्रिय और सुंदर रूप, इसका अर्थ जो होता है देवनाम प्रियदर्शी का, ठीक है। तो अशोक ने अपने आप को देवनाम प्रियदर्शी बताया है। और प्रियदर्शी का वैसे जो मतलब होता है वो होता है जो दूसरों के साथ दया दिखाता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश, ठीक है। जो मौर्य वंश था इसकी स्थापना 322 ईसा पूर्व के अंदर में हुई थी, ठीक है। और मैं आपको बाकी भी ऑप्शन बताता हूँ। जो गुप्त वंश है हमारा, तो गुप्त वंश के अंदर में जो स्थापना हुई थी ये 240 ईसा पूर्व के अंदर में हुई थी। और जो कुषाण वंश है इसकी जो स्थापना हुई थी वो पहली ईसा पूर्व के अंदर में हुई थी। और जो हमारा कण्डम वंश है, तो कण्डम वंश जो है इसमें 75 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो जो हमारा मौर्य वंश है यही हमारा सबसे प्राचीनतम 322 ईसा पूर्व के अंदर में स्थापित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। और चाणक्य ने जो है नंद वंश को समाप्त करने और मौर्य वंश की स्थापना करवाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म, ठीक है।
तो जब अशोक ने 261 ईसा पूर्व के अंदर में, ठीक है, कलिंग पर जो है आक्रमण किया था, तो वहां पर जो व्यापक हिंसा के बाद उसने युद्ध विजय की जगह पर धम्म विजय को अपनाया था। ठीक है, तो उसने जो है धम्म को अपना लिया था। और जो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है, लिख देता हूँ आपके लिए। एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था उपगुप्त। ठीक है, तो अशोक ने जो है इनसे बौद्ध धर्म की जो है दीक्षा ली थी। और अशोक का जो 13वें नंबर का शिलालेख है, ठीक है, इसके अंदर में जो कलिंग का जो युद्ध है इसका वर्णन मिलता है और अशोक के जो हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य ने। हमारा अगला प्रश्न है, सांची किस कला वह मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म का। ठीक है, तो जो सांची का महान स्तूप है ये भारत के सबसे पुराने बौद्ध स्मारकों में से एक है। इसे अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। इसमें जो है खाली आसन, चक्र और वृक्ष जैसे बौद्ध प्रतीक को चित्रण किया गया है। ठीक है, और ये जो है हमारी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। और कहाँ पर स्थित है ये हमारा मध्य प्रदेश के अंदर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है, वेरी इंपॉर्टेंट, सांची जो है मध्य प्रदेश में है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो उसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य है। तो जब मगध में जो है 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर जैन सन्यासी भद्रबाहु के साथ में श्रवण बेलगोला में चले गए थे, जो कि कर्नाटका के अंदर में स्थित है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर जो है चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर में चंद्रगुप्त बस्ती बसाई थी, जहाँ 297 ईसा पूर्व के अंदर में काया कलेश करके शरीर त्याग दिया था। कैसे त्यागा था? काया कलेश से। ठीक है, तो काया कलेश जो है ये एक प्रोसेस होती है जिसमें जो है लंबा उपवास रखा जाता है जब तक कि जो व्यक्ति जो है अपना शरीर न त्याग दे। सो दैट्स इट। आज हमने जो है मौर्य वंश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद।